वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंस की दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हमारे अतीत का चैप्टर राज्य से साम्राज्य के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा माना गया है? तो कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना गया है। और आधुनिक कलिंग कहाँ है? तो जो आज के समय में उड़ीसा है वही कलिंग हुआ करता था। कौन सा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो वो शासक कौन था? अशोक। साम्राज्य और राज्य, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो राज्य जो है वो छोटे होते हैं और साम्राज्य उनका बड़ा रूप होता है राज्यों का। अशोक ने युद्ध छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? अशोक युद्ध से होने वाली हिंसा से डर गया। जो युद्ध में खून खराबा हुआ उससे अशोक की जो है उसका जीवन प्रभावित हुआ और वो उस हिंसा और खून खराबे को देखकर जो है डर गया। और कलिंग के युद्ध में ही वो निर्णय लेता है कि वो जो है युद्ध नहीं करेगा। इस युद्ध के पश्चात अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव भी विकसित हुआ। सम्राट को कर कौन देता था? तो जो किसान होते थे, चरवाहे, शिल्पकार या व्यापारी, जो ये ऐसे लोग होते थे ये सम्राट को कर देते थे। और ये सम्राट को डायरेक्ट कर नहीं देते थे, सम्राट किसी अधिकारी को नियुक्त करता था कर लेने के लिए। कलिंग कौन सी दो नदियों के बीच बसा हुआ है? तो जो गोदावरी और महानदी, ये दोनों नदियां जो हैं इनके बीच में ही कलिंग बसा हुआ है। शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत। मौर्य वंश के प्रमुख राजा कौन कौन हुए? तो चंद्रगुप्त, इसके बाद बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा फिर अशोक। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो चाणक्य जो है उसने अर्थशास्त्र लिखी। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए हैं? तो 4 शेर दिखाए गए हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। हमें वास्तव में 3 दिखाई देते हैं लेकिन वो है 4। अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित हुए थे? तो अशोक जो है वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।